अस्सलाम वालेकुम। CS 606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में लेक्चर नंबर 1 कवर करेंगे। इस ओवरऑल कोर्स में हमने क्या पढ़ना है कि किस तरह एक कंपाइलर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कौन कौन से फेजेस होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो वो सारा कुछ हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लेक्चर 1 में सबसे पहले कोर्स ऑर्गेनाइजेशन बताया है, इसको आप स्किप कर लें। फिर यहाँ पे बताया गया कि आपने ये कोर्स क्यों लेना है। इसको अगर आपने रीड करना है तो एक दफ़ा रीड कर लें, वरना आप इसको भी स्किप कर दें। लेक्चर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट आर कंपाइलर्स। जब भी आप किसी भी इंफॉर्मेशन की एक रिप्रेजेंटेशन को किसी दूसरी रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसलेट करते हैं तो उस ट्रांसलेटर को हम कंपाइलर कहते हैं। सिंपल वर्डिंग में अगर हम देखें तो जब भी हम किसी एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो उस ट्रांसलेटर को हम कंपाइलर कहते हैं। अब यहाँ पे कंपाइलर की कुछ एग्जाम्पल्स बताई गई हैं, जैसे कि C++ बिल्डर, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2012 और VBCC। ये यहाँ पे कंपाइलर्स की डिफरेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताई गई हैं। अब ऐसी एप्लीकेशन जो कि कन्वर्ट करती हैं किसी वर्ड फाइल को किसी PDF में या किसी PDF को पोस्ट स्क्रिप्ट में, तो ऐसी एप्लीकेशन को हम ट्रांसलेटर्स कहते हैं। ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। अब इस कोर्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंपाइलेशन के बारे में। वो क्या करेगा, किससे यूज होगा कि जो हमारे कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसको हमने लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलेशन करेंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में जब हम अपने हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा हुआ है उसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे। अब एक तो होता है सोर्स कोड, एक होता है ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड कहते हैं कि जो भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है उसको हम सोर्स कोड कहेंगे, और जो भी हमारा कोड लोअर लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कोड भी हम कह सकते हैं उसको, और मशीन कोड भी हम उसको। अब यहाँ पे बताया गया है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज में एक हमारा कोड यहाँ पे दिया गया, एक फंक्शन दिया गया है EXPR के नाम से, यानी कि एक्सप्रेशन के नाम से हमें एक फंक्शन यहाँ पे दिया गया है C लैंग्वेज में। और ऐसा कंपाइलर जो कि इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करे असेंबली लैंग्वेज में। तो कन्वर्ट करने के बाद ये जो फंक्शन है जो C लैंग्वेज में हमें दिया गया है, इसको जब हम कंपाइलर से ट्रांसलेट करेंगे तो असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास ये वाला कोड बनेगा, एक लेंथी कोड हमारे पास ये वाला बनेगा। तो यहाँ पे सिंपल हमने लैंग्वेजेस को तो स्टडी नहीं करना इस कोर्स में। यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होगा वो ये होगा कि कंपाइलर को कंस्ट्रक्ट किस तरह किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट यही बताया गया है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में हमें कोड दिया जाता है वो ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल होता है, उसको हम ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, है ना। उसके जो कीवर्ड्स होते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो वो सारा कुछ हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। लेकिन जो नियर टू मशीन कोड होता है, अब असेंबली लैंग्वेज लोअर लेवल लैंग्वेज है, इसके हम कीवर्ड्स को तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज नियर टू मशीन किस तरह है, क्योंकि इसमें काम हो रहा था ना असेंबली लैंग्वेज में, ये रजिस्टर्स के अंदर हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि जब भी हम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में कोड को हम असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो वो एक लेंथी कोड हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे जस्ट ये बताया गया है कि ये जो हमारे पास जब हमने उस फंक्शन को असेंबली लैंग्वेज में हमने ट्रांसलेट किया तो ये जो कोड का वर्जन है ये हार्डर टू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमंस है। इसी फंक्शन को हमने असेंबली में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये सारा कोड आया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए EXPR एक्सप्रेशन के नाम से हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ C लैंग्वेज में, लेकिन जब हमने इसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया तो हमें पता है कि जब भी हमने किसी हाई लेवल लैंग्वेज के जो फंक्शन है उसको असेंबली लैंग्वेज में लिखना होता है, ग्लोबल का कीवर्ड लगाते हैं। ये हमें बता रहा होता है कि ये जो फंक्शन है ये ऑलरेडी किसी हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया गया है, इसको, इस फंक्शन को। अब यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं। कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं ड्यूरिंग कंपाइलेशन। The translation of code from one human readable form to machine code must be correct. अब जो भी हमने अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा है, जो हमारा सोर्स कोड है, उसको जब हमने ऑब्जेक्ट कोड में हमने ट्रांसलेट करना है तो कोड करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा सोर्स कोड करेक्ट नहीं होगा तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन क्या होगा कि हमें डिफरेंट एरर्स को फेस करना पड़ेगा। जैसे रन टाइम एरर भी आ सकता है, इसी तरह सिंटैक्स एरर भी आ सकता है। अब जैसे कि अगर हमने कोई C लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा है तो उसके सिंटैक्स में कोई चीज़ मिसिंग है, जैसे कि अगर हमें कोई सेमीकोलन नहीं लगाया या फिर कोई ब्रैकेट मिसिंग है, तो जब हम उस कोड को रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो क्या होगा कि हमें सिंटैक्स एरर शो होगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि जो भी हमारा सोर्स कोड है उसको ट्रांसलेट करने से पहले ऑब्जेक्ट कोड में वो करेक्ट होना लाजमी है। The generated machine code must execute precisely the same computation as the source code. और वो जो हमारे पास मशीन कोड आएगा उसकी बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटेशन होनी चाहिए जो हमारे सोर्स कोड की थी। In general, there is no unique translation from source language to a destination language. Generally तो कोई ऐसी unique translation नहीं है source language से destination language में, यानी कि कोई ऐसा algorithm exist नहीं करता एक ideal translation के लिए। अब आपको पता है कि पहले जो अर्लियर कंपाइलर्स किस तरह काम करते थे, वो हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं थे करते,
बल्कि उनको ट्रांसलेट करने के लिए 2-3 स्टेप्स से गुजरना पड़ता था कंपाइलर्स को। यानी कि अगर हमने सी लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है तो वो जो हमारा सोर्स कोड होगा सी लैंग्वेज का, उसको सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा कि असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, फिर वो असेंबली लैंग्वेज से उसको मशीन कोड में यानी कि 01 की फॉर्म में उसको ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, तो इस तरह कंपाइलर क्या करते थे कि 2-3 स्टेप्स से गुजर फिर हाई लेवल लैंग्वेज को लोअर लेवल लैंग्वेज में। लेकिन अब तो ऐसे कंपाइलर्स हैं जो कि डायरेक्ट हमारी जो सोर्स कोड है उसको मशीन कोड में किसी भी लैंग्वेज में उसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। द सोर्स लैंग्वेज एंड जनरेटेड कोड आर वेरी डिफिकल्ट। हमारा जो सोर्स कोड होता है या सोर्स लैंग्वेज वो और जो हमारे पास जनरेटेड कोड होता है यानी कि जो ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड हमारे पास होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखें ना, ये हमारे पास सोर्स कोड था ना, लेकिन जब कंपाइलर को यूज़ करते हुए हमने इसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये वाला कोड आया। तो ये दोनों कोड एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट कोड है। ठीक हो गया। तो यही बताया गया है कि हमारे सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड होता है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। टू मैनेज दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस द ट्रांसलेशन इज कैरिड आउट इन मल्टीपल पासेस। ट्रांसलेशन को कैरी किया जाता है मल्टीपल पासेस में। ओके जी, तो यही था आज हमारा फर्स्ट लेक्चर। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।